मीन राशि वालों, आपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेला है और झेल भी रहे हैं। और मेरी यदि इन बातों को आप समझ जाएं तो आगे का कभी भी आपको बड़े परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत आप खूब तरक्की करेंगे। आपके घर में बरकत होगा। आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है वो दूर भागेगी। आपके पैसे की बरकत होगी, नौकरी मिलेगी, शादी समय पर हो जाती है। हम जो बताने वाले हैं, शादी समय पर हो जाती है, शिक्षा में बाधा नहीं आता है, पैसे कमाने में बाधा नहीं आता है, नौकरी आसानी से मिल जाता है और बिजनेस में, व्यापार में खूब तरक्की होती है। साथ ही घर में सभी के साथ आपका एक अच्छा व्यवहार और सभी का व्यवहार आपके तरफ अच्छा होने लगता है। और ये कह सकते हैं कि बिखरा हुआ घर भी सुधर जाता है। टूटा हुआ जो कह सकते हैं कि जीवन के आश भी है वो ठीक हो जाता है। रो रहे आँख यानी आँख से जो आंसू निकल रहे हैं वो आंसू भी ख़त्म हो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान ला देता है। ये उपाय हम बताने वाले हैं। आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, अपने जीवन में गलतियां ही गलतियां करते हैं और आप ये समझते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण जो होता है वो आपकी बड़ी गलती होती है। क्योंकि सारे अच्छे काम, पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम तो आप बहुत करते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अब आप यदि ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपका जैसा समय है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यदि आप छोटी सी जानकारी रख लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो आपका भविष्य आप खुद ही सुधार लेंगे, संवार लेंगे, बना लेंगे। इसलिए चिंता करने से अच्छा है कि आप इन बातों का ध्यान रखें, समझिए और आप सभी के जीवन को संवार दीजिए। बस हम इस वीडियो में क्या कहने वाले हैं वो समझिए। चलिए आगे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा होगा कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि आप गलती क्या करते हैं। गुरुवार के दिन बहुत सारे गलती करते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिए। गुरुवार के दिन आप बाल बिल्कुल ना बनाइए। बाल, दाढ़ी, नाखून ये मत बनाइए, आपको बर्बाद कर देगा। अब ये आप कहेंगे कि मजबूरी बनता है, जैसे अब एक सूतक लग जाए बनवाने के लिए तो वो बनवा सकते हैं। वो एक मजबूरी हो, जैसे कि सूतक लग जाए या फिर कोई आप ऐसे क्षेत्र में हैं जैसे डिफेंस सेक्टर होता है, वहाँ पे डेली डेली दाढ़ी बनाने का रहता है। तो ऐसे लोगों को छोड़ दे जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। यदि आप बाल, दाढ़ी, नाखून गुरुवार के दिन बनाएंगे तो ये आप दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आपका जीवन कहीं ना कहीं ऐसे कष्ट में रहेगा कि आप उभर नहीं पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि हमारे पास तो पैसा बहुत है, कहाँ कुछ खराब हो रहा है। तो आपके संतान व्यभिचारी हो जाएंगे। जीवन साथी जो रहेंगे वो आपके उनके साथ प्रेम नहीं रहेगा। कुछ तो ऐसा होगा जिससे जीवन तबाह रहेगा। तो आपको क्या क्या नहीं करना है ये समझ लीजिए। इससे आर्थिक नुकसान बहुत होता है। जैसे ही गुरु खराब हुआ, पैसे की तंगी हो जाती है। आप कितना भी मेहनत करें, पैसे की तंगी हो जाएगी, नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं, संतान खराब हो जाते हैं, संतान का बुद्धि खराब हो जाता है, घर का माहौल खराब हो जाता है, मतलब सारा चौपट कर देता है यदि गुरु खराब हुआ तो। इसलिए नवग्रहों में गुरु का एक बहुत अच्छा स्थान है। गुरुवार के दिन कुछ जरूरी जानकारी रखें। बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल ना बनाएं। और क्या करना है वो समझ लीजिए। गुरुवार के दिन गलती से भी, भूल से भी तेल मालिश ना करें। जो लोग ये करते हैं कि मौसम है या ये हो, जो भी करते हैं वो समझ जाइए, उनको भी आप मना कर दीजिए। मीन राशि के लोगों को के लिए ये आवश्यक इसलिए है कि मीन राशि के लोगों के राशि के स्वामी गुरु ही हैं। और यदि आपका स्वामी खुद खराब हो जाए, यानी आपका जो मालिक हैं, आपके जो हेड हैं, आपके घर का जो मुखिया हैं, यदि वो कमज़ोर पड़ जाएं तो आप समझिए कि आपके घर का क्या हालत होगा।
बस इतना ही समझे कि आपके घर का क्या हालत होगा। तो घर का मुखिया, घर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कमज़ोर हो जाता है तो पूरे घर में बाहरी लोगों का आक्रमण हो जाता है। बाहरी लोगों का आक्रमण के साथ साथ बहुत नुकसान होता है, घर ही तबाह हो जाता है। हमने कई ऐसे लोगों के सजेशन हमने कई लोगों को ऐसा सजेस्ट किया है, जो हमने कई लोगों को बताया है, क्योंकि हमने देखा है उनका गुरु कमज़ोर था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल गुरु कमज़ोर होने से ही नहीं, ये काम करेंगे जो हम आपको बताएंगे अभी, तो आपका खुद का घर सुधरेगा। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आज आपने किया तो 24 घंटे के अंदर आप अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम आपको और भी बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो क्या नहीं करना है ये हमने बताया। गुरुवार के दिन कभी भूल कर भी आपको केले के पौधे को नुकसान नहीं करना है। कभी कभी गुरुवार के दिन आप या किसी के माध्यम से केले के पौधे को तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, ऐसा कभी बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए नुकसान क्या, भारी नुकसान करता है। साथ साथ गुरुवार के दिन पूरे घर में पोछा लगाते हैं, लगाइए, लेकिन ध्यान रहें पूरे घर में पोछा ना लगाएं, पूजा स्थान पे लगाइए। विशेष करके पूरे घर में पोछा ना लगाएं। गुरुवार के दिन भोजन में ध्यान रखें, लहसुन प्याज तक आपको नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग खाते हैं और कमाते तो हैं, घर में पैसे तो सबके पास आ रहा है, खा रहे हैं, नॉनवेज तक खा रहे हैं। नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं हमारे पास तो सब कुछ है। आएगा समय आपका जो आपको ऐसा तोड़ेगा कि फिर आप कोसेंगे अपने नसीब को। इसलिए कभी भूल कर भी नुकसान आपको ना हो, इसलिए ध्यान रखें। नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं, मांस, मदिरा, शराब तक आपको नहीं पीना चाहिए गुरुवार के दिन। हम आपको क्या बहुत लोगों को ही बताया और उन्होंने ये बात मानी और देखिए उनके जीवन चमक गया। आगे बात करें तो मित्रों, गुरुवार के दिन आपको जैसे कि पता भी होगा कि महिलाओं को बाल धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके जीवन साथी पर यानी पति पर और संतान पर पड़ता है। ये आपके लिए नुकसानदायक है। कई लोग गलती से करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, सबको पता ये चीज़ है। आपको गुरुवार के दिन भूल कर भी केले का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग केला खा लेते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए केला। गुरुवार के दिन भोग लगता है केला का, बृहस्पति का प्रतीक है केला का पौधा, तो केले को नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी ऐसे कार्य ना करें जैसे कि संत महात्मा का अपमान करना या कोई भी ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे आपको सुनसान या आपको लगता है कि तांत्रिक क्रिया होता हो, भूत प्रेत पिशाच इस सब चीज़ का जो डर होता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी को अपने शरीर से निकाले हुए कपड़े नहीं देने चाहिए। ध्यान रखिए, अगर कोई घर में आता हो आसपास के पड़ोसी, वो आपके वही शरीर से निकाला हुआ कपड़ा को लेकर चला जाता है, उसी में तांत्रिक क्रिया कर देता है, तो जिंदगी भर आप जूझते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। घर का हालत ख़राब कर देता है, स्वास्थ्य आपका ख़राब कर देता है, पूरे सिस्टम को ही बैठा देता है। इसलिए गुरुवार के दिन ये सब समझिए, कभी भूल कर भी ना करें। गुरुवार के दिन आपको किसी का दिया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब ये कहेंगे कि आप तो ये गलत सिखा रहे हैं, किसी के दिए हुए के अपमान कैसे करें। समझदारी से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आपको मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे चक्कर में फंसते हैं कि हमने वो खा लिया था, हमारे साथ 2 साल से ऐसा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कभी कभी आपको पड़ोसी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परेशानियों को डाल देते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, किसी का दिया हुआ ग्रहण करने से बचने की कोशिश करें। और क्या करें, गुरुवार के दिन कभी भी चौराहे पर जाएं तो लंघन ना करें। बच्चों को भी ये सजेस्ट कर दें, बता दें कि कोई भी ऐसी चीज़ को लांघे नहीं या उठा कर ना लाएं। बाहर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर चले आते हैं, ये सब बिल्कुल भी ना करें। अब इन बातों के बाद ये ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आपको करना क्या चाहिए। यदि इन चीज़ों को आपने किया तो आपके जीवन से बड़े बड़े दुख, विपत्ति, परेशानी ऐसा भागेगा कि आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए। गुरुवार के दिन यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ परेशानी है, किसी एक परेशानी को ले लीजिए। एक परेशानी को, बहुत बड़ा परेशानी होना चाहिए आपके जीवन में,
उस परेशानी को लेकर आपको चाहिए कि एक उपाय बता रहे हैं। ये उपाय बहुत ही ज़रूरी उपाय है। जैसे ही आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते एकदम टूटने वाले हैं, और ये ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ बहुत जल्दी काम करेगा। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि पीपल की लकड़ी पहले से जमा कर लें, छोटे छोटे लकड़ी। जैसे आपके पास ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, यदि कम मात्रा में हो तो उसका टुकड़ा करके जमा कर लें और 108 जमा करके अलग रख लें, सुखा लें बढ़िया से, और धूप दीप आदि जलाकर उसको हवन करना है। हवन कैसे करना है समझिए, और ये चीज़ समझ लीजिए पहले सब चीज़ कि हवन करना है और किसी को बताना नहीं है। घर के किसी सदस्य को बता दे, करते समय कोई टोके नहीं। ये काम आपको सूर्योदय से पहले कर लेना है, पीला वस्त्र पहनकर करना है। अब समझिए करना कैसे है, करना क्या है। सूर्योदय से पहले उठिए, सबको बता दीजिए, या ऐसे लोगों को बता दीजिए जो रोक टोक सकता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग बहुत सुबह में उठ जाते हैं, फिर पूछेंगे कितना सवेरे क्यों उठा, क्या कर रहे हो, क्या, ये टोकना नहीं चाहिए। टोका तो गया काम, आपका फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे लोगों को बता दें कि घर में यदि आपको लगता है कि शादी नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि आपके पति से बहुत ज़्यादा अनबन है, तो जो भी एक परेशानी को लेकर आप उस दिन एक दिन पहला दिन शुरू करें। गुरुवार के दिन करना है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पवित्र वस्त्र, पीला वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, और भगवान बृहस्पति के, जो बृहस्पति भगवान हैं या विष्णु भगवान हैं, उनको रख लें। रखने के बाद आप पूजा पाठ, जैसे आपको लगता है फूल पत्ती वगैरह, पीला वगैरह जो भी है, पूजा करने के बाद आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा जो ये काम है, इस काम को मेरा पूरा कर दो। ये मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी। अपने दिल से जो मन में आए वो बोलिए, श्रद्धा से जो बोलना है बोलिए। उसके बाद हवन, पूजा कर लें। पूजा करने के बाद हवन करें। हवन करने के लिए क्या करें कि एक धूप दीप जला लें। जलाने के बाद आपको हवन करने के लिए ये बोलना है कि ओम ब्रीम बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः स्वाहा, ऐसे करके बोल के हवन कर लेना है। हवन करने के बाद थोड़ा सा जल गिराकर ओम शक्कराय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर तिलक लगा लेना है। आपका ये काम यदि आपने लगातार किया तो 3 बृहस्पतिवार पूरा करते करते आपको शुभ समाचार मिलेगा। चौथे बृहस्पति, 5वें बृहस्पतिवार के से 7 बृहस्पतिवार पूरा करते करते आपका वो सफलता मिलने की संभावना 100% हो जाएगी। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे करें काम। आगे बात करें तो मित्रों, गुरुवार के दिन आप यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो पीला वस्त्र पहनकर केले के पौधे में जल अर्पित कीजिए। जल में थोड़ा सा गुड़ चना दाल डालकर, और पीला पुष्प हो, केसर हो, तो ये सब हो तो तब तो बहुत अच्छी बात है। ना हो तब की बात करें, आप अर्पित कीजिए। ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः, दोनों में से कोई मंत्र बोलकर अर्पित करते रहें। देखिए चमत्कार तो ऐसा होगा कि दुनिया नमस्कार करेगा आपको। आप घर में, परिवार में सुख समृद्धि फैला देंगे, आपके कारण फैल जाएगा। आप जो करेंगे ये सब उपाय, इससे घर में सुखी घर परिवार हो जाएगा। और आगे समझिए आपको क्या करना चाहिए। अब यदि आप इन चीज़ों को कर रहे हैं और कुछ कर सकते हैं तो गुरु व्रत ही घर में रखिए। जिनके घर में, हमने कई लोगों के बताएं, शादी नहीं हो रहा, शादी हो गया। जिनके संतान का परेशानी था, उनको संतान की परेशानी दूर हुई। पति पत्नी अनबन बहुत चलता था, ऐसा चलता था कि जैसे एक दूसरे के शत्रु थे, और वो उसका कारण था कि एक तांत्रिक क्रिया किया हुआ था। तो ये गुरु का प्रभाव ही तांत्रिक क्रिया से बहुत राहत देता है। तो यही उपाय हम आपको बताते हैं कि गुरु व्रत रखें। पहले संकल्प लेकर गुरु व्रत रखें, फिर देखिए जीवन में चमत्कार। तो ये सब करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। गुरुवार के दिन आप चाहें तो एक बहुत शुभ समय आता है जिसमें हम आपको पहले ही अवगत करा देंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और लाइक आप हमेशा करते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा। आने वाले समय में ऐसा शुभ समय आने वाला है जिसमें हम आपको अवगत करा देंगे। वो उपाय यदि आप करते हैं तो आपका भाग्य ऐसा चमकेगा जैसे आप ये सोचेंगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसे कैसे हो गया। ये भाग्य बदल देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप कई तरह के रत्न धारण करते हैं तब जाकर आपका किस्मत चमकता है, आपको फ़ायदा मिलता है। रत्न भी काम करता है। कोई कहता है कि रत्न काम नहीं करता, ये गलत बात है। रत्न भी काम करता है, रत्न काम करेगा, लेकिन रत्न से भी ज़्यादा महंगा काम, मतलब ज़्यादा पावरफुल काम करेगा जो हम आपको उपाय बताएंगे उस समय, क्योंकि अभी बताएंगे भूल जाएंगे। तो इसलिए
आपको उस समय बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बात और, आप चाहें तो पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। पुखराज या टोपाज जितना क्षमता हो, क्योंकि दोनों का कीमत अलग अलग होता है, लेकिन काम दोनों करता है। लेकिन पुखराज विशेष काम करता है क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से पावर होता है। लेकिन टोपाज उसका उप धातु है, उप रत्न है, माफ़ कीजिएगा, उप रत्न है। तो ये ध्यान रखें, पहन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।